आपको नहीं पता तो किसी की माननी जो अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग है। दास बताता है भगवान की बताई हुई, तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं रह सकती। ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं। और जिन महापुरुषों को भगवान वहां लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं, खिलौने से कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा। भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है भाई, कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाता, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ के चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ के हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया। ओठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फेर दिया, वो फेर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो और पहले इसने भीतर से भरो, जब ओठ पर टटेगा अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये ओठ पे। तो ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे और जब इस औषधि ने ओठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर न चालन की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा। और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो, इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई बताते हैं सब दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और समझदार भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए सा सुख। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए। ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे।
पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आपका हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है, और वो किन किन को भगवान मिला है, और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते आध्यात्मिक लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया, किसी ने बाल काटने सिखा दिया उसका गुरु हो गया, ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी रची हुई सृष्टि को भगवान ही बता सकता है, जीव कैसे जान सकता अपने अनुभव से। तो असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा स्वयं आए थे। आप सृष्टि रचना में जब देखते हो, दास ने बहुत बार आपको सुनाया भी है, उसकी कैसेट सीडी डीवीडी बना रखी है भक्तों ने, पुस्तक भी लिखी है। तो सृष्टि रचना के ऊपर ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी, नारद जी से पूछ रहे हैं व्यास जी, और ब्रह्मा जी कहते हैं जी मुझे पता नहीं, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मैं कहाँ से जन्म हो गया बताओ। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते ना ऋषिगण जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे कैसे बता सकते हैं? वो दादाजी बताएगा। उस पिता की भी जन्म तिथि, और जीवित हो गया तो पोता पोतियां की भी जन्म तिथि, वो दादा तो कंप्लीट बता सकता है सबकी। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल से उत्पन्न हुए हैं, ये नहीं जान सकते, अपने बाप की भी उत्पत्ति नहीं जानते, तो ब्रह्म की यानी काल की। और परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, सबका दादा है, सबका रचनहार है, कबीर भगवान, उसने आकर इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है, इनकी उत्पत्ति बता रखी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और सभी की। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को। उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्मा, मत कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है, लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया, और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहां उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय
परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीते 5500 पाचा जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा, और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले, तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को, क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और उसमें परमात्मा ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा, और वो भी इसी कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो तंत्रियामी थे, परमात्मा जानेंगे भक्त ऊपर से हाँ भरे पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे, और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भक्त को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। और अब पोछार मेरे बच्चों पर, तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव ये है, जो परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आवेगा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बात बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12 तो कबीर पंथ के, और अनेक ही राधा स्वामी से निकली जितनी ब्रांच हैं, ये निरंकारी वगैरह, ये सुधांशुर आसाराम जैसे, ये कृपाल, और ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, ये कुमार स्वामी ने कक्का पता नहीं, और कितनी दुनिया को भ्रमित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन मुलझा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जो 12 पंथ चलेंगे, 600 साल बीतेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई, और उसमें कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी, और जिस कारण से असंग जन्म भी उस स्थान पर नहीं जा सकते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी।
तो परमेश्वर ने कहा कि 12 में पंथ, जब गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो वो बात बने नहीं, 12 में पंथ में हम ही चल आवें और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और 12 में पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो गरीबदास पंथ में रामपाल दास। तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। अब हम वहीं आते हैं जहां से प्रसंग शुरू हुआ था। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो मिलाए। अब जो प्रसंग थोड़ा सा बीच में रह गया कि सतयुग में आप जन्मे, अभी तो सभी पार होंगे, ठीक है, जो अब नाम लेकर दृढ़ता से लग गए तो इस जन्म में पार हो जाओगे, ये सत्कर मान लेना। कहते हैं जीवन तय थोड़ा भला, जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन वही लेखे दरे न कोई। जीना तो थोड़ा ही भला, जैसे वृद्ध आदमी हो गए और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घड़ी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता है, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बनाकर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो परमात्मा ही ये पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए तो सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि एक भक्त रो रहा था कि सत्संग सुन के उसका लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी और प्रथम बार ने बोला मन अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, सत्संग तो मैं नफरत करा करता। देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हो, कहीं गाने बजते हो, सांग होता, वहाँ तो हम बढ़िया बात मानते हैं, और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने कहना वहाँ नहीं जाना, वहाँ घटिया आदमी जाते हैं। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ भगवान की काम करे सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुंचना, जारी न रास्ता ना मिल जाए, यूँ तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो बेकार से आदमी जाते हैं, निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी चाहे पत्थर की तरह पूजते रहो, माता पूजाओ की तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो, वहाँ ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा। तो कहने का भाव ये है, तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रो बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा महाराज जी मेरा क्या बनेगा, मैंने तो पहली बार सुनाई वो ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात। मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ, 4 एकड़ जमीन थी, 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं और आज ये अपना ठाठ से रह रहे हैं। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मैंने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो
पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100 150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसका बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे। एक लकड़ की पुली सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर तो बहुत लंबी होती थी, 100 150 फुट दूर तक खींच कर ले जाते थे, वहां छोड़ देते थे। उधर से उसने कुएं में डाल दी, जो वहां खड़ा था या नहीं था, वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता है ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई तो वो क्या करती थी, रस्सी, बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में और रस्सी हाथ से छूट गई और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है, और वो रस्सी रह गई 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले, एंड उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने, वो पूछड़ी भी मिल गई, हाथ में आ गई तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, मनुष्य जीवन रहते और ये सतभक्ति मिल गई तो आपका पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डट के खींच ले विष्णु, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन ते थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख वर्ष भी हमने जी के देख लिया। तो जो प्रश्न चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे, और फिर इसी प्रकार द्वापर में, अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था, अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951, 8/9/1951 को हुआ था, और उससे पहले का भी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था। उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए, और भगवान से कोसों दूर हो गए। और दिन में भगवान की आस्था थी, वो नकलियां के फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये थे तो पुण्यात्माएं, इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको, और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं, ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कार्य में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं, वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है, और सुख गुरु जी दे ही रहे हैं, सुख तक गुरु जी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी,
और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे हनुमान जी की मूर्ति दे रही है, अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते वो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हैं वो काल के पक्के दूतों को फंस गए। काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है कोई नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे, और काल राजी कर दिया ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावे, और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा, और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने ये सोचा था कि कंडम कर दूंगा, इन्हें ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने तो रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए। जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए, या नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने यह चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा तो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले हक जा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास घड़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी, और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाओगा, उसका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके। उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव, और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा। सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा, और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे, और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है,
उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापै नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वो कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विधि टाक का मनमाना किया गया धर्म कर्म, कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते। जिस दिन 5.25 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया बहुत बड़ा। और कोई उसका 1.25 मणि ला देता हो तो साल 2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो अब आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, किधर प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया,
अगले जन्म में। और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं। पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते हैं। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल के बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी कराया था पूर्व जन्मों में, वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। अब बताओ फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के, अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अर्नी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आज ये दो ही विषय है सत्संग के कि एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वो यदि आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग ली, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया। ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी। और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से ही भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता, भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हुए, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने वैसे पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा तो उसके अंदर कोई दोष है,
उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो। और अब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना, पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव तो जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास कर लिया तो मैं तेरे साथ हूं, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसकी निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू हैं, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर, ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं। चार विभागों में बांटा है प्राणियों को। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि नाम ले लेंगे फिर या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। अब क्या बताते हैं, काल जो पीस है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, वो परम तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहाँ जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे दे उस पर सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं। और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहाँ जरा माने बड़ा दोस्त है। यहाँ जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहाँ कहते हैं काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु जोड़ी झाड़ता, यानी परमात्मा के जूते झाड़ता ही है, यानी नौकर, असली नौकर है।
या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीसे पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे। कहते ये काल, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सदगुरु कबीर भगवान का न सोच लो, पीसना पीसने वाला नौकर है, दो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लो। यानी ये नौकर है, उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा जोड़ी, जोड़ा जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है। और पग रद डारे शीश, परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों में बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है। और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। अब आप न पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहां तो नरक भी कुआ भी हाहाकार माच रही, उनके पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते। और वहां वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस बाजन गलठ मार मार के अंदर ठोक्या करें। तो वो सतिथि होगी वहां पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करे। सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे। उसमें कौन गिरा राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीता लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीति बतलाओ, किधर सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे।
अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट। और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि तय लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक ने धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन्होंने सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी। ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए बड़ा बड़ा नौकर जाऊँ। अरे पहले आंटी पा गिरा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की तो पहले द्वार में देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ मैं आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके को, लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहे तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के भोक्या भी। मतलब घर में जब जाता है वहाँ उसके भाग को जूत मिले टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लाग गया तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है वो, टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी। और इस नाम से और इस भक्ति से और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। सात समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपना तो एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी। और उसके बाद फिर
कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है, और इसको एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से चलते ही गुरु का रोल, आप पहले भी रोल है फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहाँ से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे। वहाँ जाते ही आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, लग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप मुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहाँ भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी, आप काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में, और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहाँ आपको फिर वहाँ से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहाँ से आप चलोगे, और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान, वहाँ से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे। वाह भाई वाह, त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा, 100 जन्म नहीं पहुंच सकते। साधनाओं से 5 काल नाम के जानो, 5 काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं। क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है, जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर। आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुँचोगे तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहाँ जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जावे। बता फिर क्या रहेगा मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। और फिर कहने अभाव ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया। अब निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, बता कार ने शर्मा मारा, कसी उठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति दोनों ही करोगे दोनों ही मुक्त होंगे, एक भक्ति दोनों ही सफल होगे। वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएंगी तो वहाँ त्रिकुटी पर एग्जाम होगा आपका।
जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहाँ एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के, कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा, तो इन्हें बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाकर मारने चल रहा है तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते इन 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मौला बैठा मोरचे, मौला माने वो परमात्मा, मौला बैठा मोरचे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं जैसे आपत्ति आती है उसमें अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहाँ नो का हरी माँ मर गया बचाइए तो कहेगा भगत वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहाँ आप कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोरचा देखे जन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है, बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक का दिखावा है, तो फिर आधा फर्क पड़ जाए। बंदूक दिखाते हैं तो नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट दम किंकर जहाँ 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खेड़, खेड़ माने टक्कर मारा सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी भिड़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपल है, वो तो मांगेगा और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपका, आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे।
तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं उसका दास हूँ। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसे करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा। दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले लो 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको सोपन होगा, और उस सोपन में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है और कितना ज्ञान सुना ले। अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में कांटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता, वो तो कांटा निकालना ही पड़ेगा जब जूता पहनना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के कांटे, ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको त्रिकुटी में मिलेंगे, वहां जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा, गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सत्र के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहाँ दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहाँ भी तो आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। कोई 10वें द्वार तक अटक रहा है, एक ने कितने 11वीं खिड़की सुन ली, अधूरा सधूरा। ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आ गई, किशन नहीं पाई आज तक। ये थे काल के दूत, और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाकर सारे की पोल पाट देगा। तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, और तब वहाँ चले जाएंगे जहाँ लौट कर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। से सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कोटि शीश तन दे लिए जमराजा की फेंट,
एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूँ। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव, कि भी मेरे सर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं भाई, देख लो। और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मार। ने बोला जी दास का सिर भी आपका ही तो है। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ, और जहाँ तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ, बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।